नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हम एक और नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है, या चैप्टर कह लो, तो आज का हमारा चैप्टर है ये जैन धर्म के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके लास्ट ईयर, उन सभी को आज कवर करने वाले हैं। इससे पहले अगर देखें, हमने बौद्ध धर्म के जितने क्वेश्चन बने थे सभी के सभी कवर किए थे, और आई होप आपके वो समझ में आए होंगे। और क्या है, आज भी हम इसी प्रकार से क्या है, जैन धर्म के जितने क्वेश्चन बनते हैं सभी को कवर करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप सबसे पहले क्या है, हम तो आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, इससे पहले आप क्या है, इन सभी टॉपिकों को आप पहले से पढ़ लें। उसके बाद क्या है, इन क्वेश्चनों को लगाएं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार क्या है, वैसे अगर देखें तो स्ट्रेटेजी ये रहती है कि सबसे पहले हमें क्या है, टॉपिक पढ़ना होता है। टॉपिक पढ़ने के बाद हम क्या है, फिर क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। तो यही अगर रहने वाला है। अगर आप डायरेक्ट देखोगे ना तो क्या है, आपके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटर यही है कि सबसे पहले आप टॉपिक पढ़ो, उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन आंसर लगाओ। हम तो क्या वो क्वेश्चन लाए हैं जिस प्रकार एक तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम तो एक आपको वो दे रहे हैं कि क्या है, किस प्रकार के क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न है, ये सारा कुछ देते हैं। बाकी चलिए करते स्टार्ट। जो आज हमारा चैप्टर है या वीडियो है, जैन धर्म से ही है। देखो तो आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो देखो इसमें ऑप्शन है आपके, पहला है नागार्जुन, दूसरा है आपका कुंदकुंद, तीसरा आपका स्कंदल है, और चौथा है आपका ऑप्शन है बाहुबली। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। तो देखिए आपको थोड़ा सा है यहाँ से क्लियर कर दें कि देखो बौद्ध धर्म की तो 4 संगति हुई थी, ठीक, परंतु क्या है, जैन धर्म की 2 ही संगति होती हैं। पर फिर भी क्या है, यहाँ पर हमें 5 संगतियों का जिक्र मिलता है, ठीक। उसके बाद में क्या है, वैसे हम चर्चा करेंगे सभी के बारे में। देखो पहली और दूसरी संगति के बारे में पहले चर्चा करते हैं। इन्हें ध्यान से रखें, ध्यान दो बिल्कुल, और इसे नोट मतलब लिख लेना। देखें तो जो पहली आपकी जैन संगति होती है वो आपकी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में होती है, ठीक, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक। उसके बाद में कहाँ होती है, पाटलिपुत्र में होती है। कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करता है आपका स्थूलभद्र करता है, ठीक। उसके बाद देखेंगे आपकी जो दूसरी बौद्ध संगति होती है वो होती है आपकी 513 में या 526 में, मतलब 2 डेट्स दे रखी हैं। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग कहना है। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पर 2 डेट्स हमें मिलती है, 513 और या 526, इसमें से एक है। ये भी ये कहाँ होती है, ये वल्लभी में होती है। याद रखें, जो आपकी दूसरी संगति होती है ये वल्लभी में होती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करता है आपका क्षमा श्रवण। अगर देखेंगे यहाँ से आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को, तो क्षमा श्रवण का यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं है। परंतु मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर देखो वल्लभी में 2 आपकी जो समितियाँ या कहें तो सभा होती हैं, ठीक। वल्लभी में आपकी 2 सभाएं होती हैं, आपकी दूसरी और 5वीं, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। देखो इसके बाद हम क्या है, चौथी और 5वीं के बारे में और चर्चा कर ले। जो आपकी चौथी संगति होती है वो होती है आपकी स्कंदल के उसमें अध्यक्षता में होती है, ठीक। जो आपका सी ऑप्शन है स्कंदल, इसकी अध्यक्षता में होती है। और जो आपकी 5वीं जो संगति होती है, ठीक, वो होती है आपकी नागार्जुन के अध्यक्षता में। तो ये कहाँ होती है, ये वल्लभी में होती है। मैंने आपको बताया जो आपकी चौथी होती है वो कहाँ होती है, वो आपकी मथुरा में होती है, परंतु जो 5वीं संगति होती है आपकी वो वल्लभी में होती है। तो इस प्रकार क्या है, 2 वल्लभी में आपकी सभाएं हो रही हैं, एक तो दूसरी और एक आपकी 5वीं। तो जो 5वीं होती है वल्लभी में होती है, उसकी अध्यक्षता करता है आपका नागार्जुन। तो इस प्रकार क्या है, हमारा आंसर रहने वाला है नागार्जुन। अगर इसमें आपका क्षमा श्रवण ऑप्शन दे रखा होता तो फिर क्या हम क्षमा श्रवण की तरफ जाते, ठीक। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर जो संगति हो रही है 5वीं वल्लभी में हो रही है, तो जिसकी अध्यक्षता नागार्जुन करते हैं। इस प्रकार क्या है, हमारे सामने ये क्वेश्चन या आंसर हाजिर हो चुका है। क्योंकि क्या है, नेट में आया था, थोड़ा सा हल्का सा देखे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बाकी क्या है, हमने आपको टोटली सॉल्व करके आपके सामने रख दिया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख सकते हो। देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है आपका कुवलयमाला जो ग्रंथ है का लेखक बताना आपको कौन है। तो देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जैसे हर क्वेश्चन में रहते हैं। देखो पहला है आपके सामने जो ऑप्शन है, उद्योतन है, सूरी है, हरिभद्र है, महेश्वरासुरी है, या आपका गुणचंद्र है। तो आपको आंसर बताना है। तो इसका देखिए आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा आपका उद्योतन शूरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने फिर से हाजिर है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं,
ठीक, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका प्राकृतिक भाषा। अगर देखें बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ने पाली भाषा का उपयोग किया, परंतु जैन जो धर्म है उसने प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया है। ये दोनों बातें याद रखें। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें कि देखो निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे। तो आपको बताना है आदि पुराण में है, कल्प पुराण में है, तत्वर्थ सूत्र में है, या आपका भद्रबाहु संहिता में है। तो आपको क्या है इसमें कल्प सूत्र इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कल्प सूत्र में दे रखा कि क्या है वो क्षत्रिय थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है कि देखो क्वेश्चन क्या कहता है, किसी एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता है। तो क्या है निग्रंथ किसे कहा जाता है, तो महावीर स्वामी को ही निग्रंथ कहा जाता है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ से जानने की कोशिश करें कि निग्रंथ वैसे है क्या। जब महात्मा या महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान प्राप्त के बाद में क्या है उन्हें कई नामों से जाना गया। जैसे आपका केवलिन हो जाएगा, जिन हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, और क्या है निग्रंथ हो जाएगा। तो ये सभी नामों से क्या है जो महावीर स्वामी जाने गए हैं। इन सभी के सभी नामों को याद रखना, केवलिन है, जिन है, अर्थ है और निग्रंथ है, इन सभी को याद रख लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, देखें तो जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था। तो जो दिगंबर संप्रदाय वो किससे संबंधित है, मगध से है, पूर्वी भारत से है, उत्तरी भारत से या दक्षिण भारत से। तो यहाँ से आपको देखो आंसर अभी मिलेगा। सबसे पहले एक बात आपको बता दें कि क्या है मगध में उस समय पर कब, लगभग आपका 34 शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है, में एक अकाल पड़ता है, 12 वर्षीय अकाल जो पड़ता है। ठीक, बात क्लियर है। उसके बाद देखेंगे जब 12 वर्षीय अकाल पड़ता है तो यहाँ पर क्या है दो व्यक्ति हैं। सबसे पहले उन्हें जाने, दो व्यक्ति कौन कौन है। एक तो आ जाएगा आपका भद्रबाहु, दूसरा आपका स्थूलभद्र। ठीक, जो आपका भद्रबाहु है वो वैसे देखें तो मेन हेड होता है। ठीक, वो डिसाइड करता है कि देखो हम क्या करेंगे, एक जो शाखा है हम दक्षिण साइड चले जाएंगे, एक शाखा क्या है यहीं पर रहेगी। ठीक है, अपना अस्तित्व बनाए रखेगी। तो ऐसे में क्या है भद्रबाहु चले जाते हैं दक्षिण तरफ और स्थूलभद्र होते हैं जो वो रहते हैं मगध में। तो ऐसे में क्या होता है जब वो वहाँ से वापस आते हैं, जब 12 वर्ष का अकाल समाप्त हो जाता है, तो 12 वर्ष पश्चात जो भद्रबाहु होते हैं वो आते हैं। तो क्या देखते हैं जो आपका स्थूलभद्र है, स्थूलभद्र की जो शाखा थी वो क्या करती है श्वेत वस्त्र धारण किए हुए उन्हें मिलती है। तो ऐसे में क्या है थोड़े से चौंक जाते हैं, क्योंकि क्या है महावीर स्वामी जो थे उन्होंने क्या है निर्वस्त्र रहते थे, वो बिना कपड़ों के रहते थे। तो ऐसे में क्या है जो उनके अनुयायी थे ज़्यादातर क्या है वो भी निर्वस्त्र रहते थे। परंतु क्या है जो भद्रबाहु था वो तो क्या है अनुपालन करता है या पालन करता किसका, कि जिस प्रकार महावीर स्वामी रहते थे। परंतु क्या स्थूलभद्र उन्हें मिलता कैसा कि वस्त्र पहने मिलता है। तो ऐसे में क्या है वो थोड़ा सा यहाँ पर उनसे कहते हैं, उन दोनों में फिर क्या मतभेद हो जाता है। जब मतभेद हो जाता है तो ऐसे में क्या है जो जैन धर्म है वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है, श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय में। तो इस प्रकार क्या है यहाँ से उनका दोनों का बंटवारा हो जाता है। देखिए तो यही तो क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर क्या है आपको बताना है कि दक्षिण भारत हो जाएगा इसका, क्योंकि क्या है दक्षिण भारत की ही तो है दिगंबर शाखा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है दो शाखाएं बढ़ जाती हैं, एक तो श्वेतांबर मतलब जो श्वेत धारण करने वाले श्वेतांबर, दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते तो दिगंबर मतलब जो महावीर स्वामी हैं उनकी जो पालन कर रहे हैं, उनके नियमों का जो पालन कर रहे हैं वो आ जाएगा आपका दिगंबर। तो इस प्रकार क्या है हमारा डी आंसर यहाँ पर रहने वाला है। आई होप यहाँ तक क्या है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थकर कौन थी। तो महिला तीर्थकर की थोड़ी सी आशंका की जा रही है, वैसे डाउट है पूरा कंफर्म नहीं है, परंतु फिर भी क्या है ये क्या है थोड़ा सा कह रहे हैं कि क्या है इनके अनुसार, किसके अनुसार, श्वेतांबरों के अनुसार जो मल्लीनाथ है, मल्लीनाथ एक महिला थी ऐसा ये कह रहे हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो भगवती सूत्र निम्न में से किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है। तो आपको बताना है जो भगवती सूत्र आपका जैन ग्रंथ से ही संबंधित हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अंतिम 4 तीर्थकरों व उनके चिन्हों, ठीक है ना, के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो आपको कुछ यहाँ पर दे रखे, जैसे महावीर है उसका क्या है सिंह है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, तीनों चारों का बता देता हूँ, फिर आपको डिसाइड कर लेना कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है। देखो जो महावीर स्वामी है उनका क्या हो जाएगा, उनका हो जाएगा सिंह या शेर। दूसरा आपका अरिष्टनेमी है, उनका हो जाएगा शंख।
तीसरा आपका नेमिनाथ या नेमी जिसे कहते हैं उसका हो जाएगा आपका नीलकमल, और चौथा आपका पाशर जिसे पार्श्वनाथ भी कहते हैं उनका हो जाएगा आपका सर्प फण, जिससे आपका फन होता है वो हो जाएगा। तो इसमें से देखेंगे आप कि क्या है, लगभग लगभग तीनों ठीक है। पहला भी, तीसरा भी, चौथा भी, और क्या है आपका पाशर का हाथी नहीं है, आपका सर्प फन हो जाएगा। यही आपका इसलिए आंसर रहने वाला, क्योंकि नहीं पूछा है तो ऐसे करके क्या है, यही नहीं है, बाकी तीनों की सही आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने हाजिर है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथों या जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ से हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, आपको बताना है आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका भगवती सूत्र से हमें क्या है 16 16 महाजनपद हैं। वैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा महाजनपद पर रहने वाला है, जो 16 महाजनपद है उनके ऊपर करेंगे। तो 16 महाजनपद में क्या है, भगवती सूत्र से उसकी जानकारी मिलती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, महावीर ने अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी। तो कहाँ आपको बताना है कि कहाँ की थी। पहला ऑप्शन आपके सामने देखो कुंदनग्राम है, ठीक, दूसरा आपका गया है, तीसरा आपका जरंभिक ग्राम है, अब चौथा आपका वैशाली है। तो आपका क्या है, जरंभिक गांव हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक, तो निर्वाण उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर बड़ा आसान है कि पावापुरी में क्या है, उन्हें निर्वाण प्राप्त होता है। ठीक है, उनकी जो डेथ होती है पावापुरी में। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महावीर स्वामी ने चतुर्विद, ठीक है ना, संघ की स्थापना कहाँ पर की थी। तो चतुर्विद आपकी कहाँ पर की संघ की स्थापना, ये आपको बताना है। पाटलिपुत्र में है, पावा में है, वल्लभी में है, या आपका वैशाली में। तो क्या है, पावा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावा में क्या है, चतुर्विद संघ की स्थापना करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखें। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म के त्रिरत्न, ठीक है ना, या 3 रत्न का भाग नहीं है। देखिए आपको वैसे तीन रत्न कौन कौन से बता देते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रद्धा, ये हो जाएगा। बाकी आपको क्या है, देखो ऑप्शन देख सकते हो, उचित मार्ग है, उचित ज्ञान है, उचित व्यवहार है, वे तो ऐसे 3 हो जाएंगे। बाकी क्या है, अविवाहित जीवन, ये नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऐसे करके क्या है, राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। ठीक, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जैन दर्शन से क्या है, साम्यता रखता है। कौन सा ऐसा जो आपका बताना है कि दर्शन है, वैसे 6 दर्शन नंबर 6 दर्शन है, उनमें से क्या है, कौन सा है। तो उसमें से आपका सांख्य हो जाएगा। सांख्य क्या है, इससे साम्यता रखता है जैन धर्म से। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा क्या कहता है, आपको देखना क्वेश्चन अच्छे से, उसके बाद आंसर देना है कि वसुमित्र एवं क्या नागार्जुन किस शासक के दरबार में या रहते थे या उससे संबंधित है। तो बताओ आपको, बिंदुसार है, रुद्रदमन है, कनिष्क है, या आपका पुष्यमित्र शुंग है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो देखो इसका जो आंसर रहेगा आपका कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क प्रथम के दरबार में थे आपका वसुमित्र भी तथा नागार्जुन दोनों ही। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 23वें जैन तीर्थकर निम्न में से किस स्थान से संबंधित है। तो आपको संबंध बताना है कि किस स्थान से संबंधित हो। क्वेश्चन आपके सामने श्रावस्ती है, कौशाम्बी है, वैशाली है, या आपका वाराणसी। तो आपका क्या है, वाराणसी से संबंधित है, क्योंकि क्या है, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, जो 23वें आपके तीर्थकर थे। इसलिए क्या है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है कि जैन ग्रंथ को कहा जाता था। आपके सामने ऑप्शन है, देखो जिनवाणी, जैनागम, जैन सूत्र, या आपका जैन काव्य। तो क्या है, इन्हें जैनागम कहा जाता था। जो आपके कौन से थे, जैन ग्रंथ को जैनागम कहा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, बिल्कुल गौर से देखना। क्वेश्चन बड़ा आसान है वैसे तो, बाकी और क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। देखो जैन धर्म की पहले ही क्या है मौजूद बुनियादी बातों में निम्न में से किसे महावीर द्वारा जोड़ा गया है। तो आपका अहिंसा है, बताना है अहिंसा है, आपका अचौर्य है, अपरिग्रह है, अमृषा है, या आपका ब्रह्मचर्य है। तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ई हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रह्मचर्य को जोड़ते हैं कौन, महावीर स्वामी अपने धर्म में। अगर देखिए जो 4 हैं,
अहिंसा है, अचौर्य है, ठीक, या अपरिग्रह है, या आपका अमृषा है। ये क्या है, इनमें पहले थे, क्योंकि हमें पता है जो जैन धर्म में आपका ये पहले से ही थे। इसमें क्या है 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 में ही कौन थे, महावीर स्वामी हैं। तो महावीर स्वामी क्या है, ब्रह्मचर्य को उस बुनियादी जो उनकी बातें हैं या नियम हैं उनमें जोड़ते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ से आपको बताएं थोड़ा सा कि देखो जैन धर्म से वैसे थोड़े से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्या है जितने भी क्वेश्चन थे सभी के सभी मैंने कवर करने की कोशिश की है। वैसे इतने क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की है, क्योंकि क्या है यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। एक तो जो महावीर जो स्वामी है उनके थोड़ा सा जीवन आपको बिल्कुल रट लेना है। उसके बाद में क्या है बौद्ध संगति आपको रट लेनी है अच्छे से। उनके जन्म और मृत्यु मतलब कौन से चिन्ह है वो सारा आपको याद कर लेना। तो यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्या है कुछ इनके जो ग्रंथ हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी क्या है इससे अलावा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाकी इन चीज़ों का भी याद रख ले तो आपका 100% वहीं से क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो ऐसे में क्या है मैंने आपको बताया कि जैन धर्म से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म की अपेक्षा। बौद्ध धर्म से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात आप याद रखें। तो इस प्रकार क्या है इसमें कम ही क्वेश्चन है। कम का मतलब क्या है लगभग 35 से 36 क्वेश्चन इसमें है। बाकी क्या है जो आने वाले टॉपिक हैं सभी में, या इससे जो पहले टॉपिक भी कवर हो चुके हैं उनमें लगभग क्या है 45 से 50 क्वेश्चन हम कवर करते हैं, आपको बताइए। बाकी क्या है इसमें थोड़े से आपको कम मिलेंगे। बाकी घबराए ना, जितने भी क्वेश्चन मुझे मैंने इकट्ठे किए जहाँ जहाँ से भी सभी के सभी मैंने इसमें जोड़ दिए आपको। तो चलते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम जैन संगति किसने क्या है आहूत की थी। वैसे हम क्या है आपको बता चुके हैं कि देखो प्रथम बौद्ध संगति आपका स्थूलभद्र ने की थी। हमने क्या आपको दोनों संगति बताई थी, पहली संगति भी और आपको दूसरी संगति भी, जो आपको पहला ही क्वेश्चन कराया था सबसे पहला ही, ठीक। जो मैंने आपको बताया था 2 संगति होती हैं, वैसे इंपॉर्टेंट दोनों ही हैं। पहली कब हुई थी आपकी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है। स्थूलभद्र की क्या है क्या करते हैं अध्यक्षता करते हैं। दूसरी आपको हो जाएगी 513 या 526 ईस्वी में, ईस्वी की बात है, ठीक। वो कहाँ हो जाएगा आपके वल्लभी में हो जाएगी। क्षमा श्रवण होता है जो उसकी अध्यक्षता करता है। ये दोनों आप याद रख लें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कि आपका स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है। तो वैसे आपको जैन धर्म पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो क्या है जैन धर्म से क्या है स्यादवाद संबंधित हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर रहने वाला है स्यादवाद। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वीर निर्माण युग किससे संबंधित है। तो वैसे ये भी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए तो वीर निर्माण युग आपका जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। ये इसमें जैन धर्म का राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है कि दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण हुआ है। तो क्या है मैंने आपको बताया था टोटली कि क्या है किस प्रकार आपकी जो जैन धर्म है उसका बंटवारा होता है, 2 हिस्सों में बंट जाता है वो, श्वेतांबर और दिगंबर। तो उसका बताना आपको, देखो अनुशासन और कठोर जीवन, अहिंसा, पवित्र जीवन और सत्य। तो आपको बताना है। देखो आपको पता होगा वैसे तो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अनुशासन के ऊपर ही तो है, क्योंकि क्या है वो अनुशासन को तोड़ते हैं। अनुशासन क्या और कठोर जीवन, कि उनका जो जीवन किस प्रकार का है, निर्वस्त्र रह रहे हैं, कठोर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु क्या वो वस्त्र धारण कर लेते हैं। इस प्रकार क्या है अनुशासन और कठोर जीवन को लेकर ही इनमें विवाद होता है, और क्या है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसके आंसर है। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे। तो जो आपके वास्तविक संस्थापक कौन है पहले आपको ये बताना चाहिए कि वास्तविक संस्थापक आपका महावीर स्वामी हो जाएंगे। अगर आपको संस्थापक पता हो तो ऋषभदेव उसके संस्थापक हैं जैन धर्म के, ठीक। तो इसमें क्या है आपका ज्ञात्रिक जनजाति से है, ठीक है ना, ज्ञात्रिक कुल या ज्ञात्रिक जनजाति से ये हो जाएंगे कौन है महावीर स्वामी। ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन हाजिर है कि स्वामी महावीर या महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, आपको बताना है। चंदना है, क्षेमा है या खेमा कह लो, जैसे सुजाता है या त्रिशला आपका। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका चंदना रहने वाला है। चंदना इनके जो संघो था उसकी प्रधान होती हैं, ठीक। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो कि महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है, बताना आपको। वैसे ही क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन आ चुका है। बाकी आपको क्या तो आंसर देना है। 4 आर्य सत्य है, चतुर्याम है, पंच महायज्ञ है या पंच महाव्रत है। तो आपको बताना है
तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ब्रह्मचर्य है किसने जोड़ा है, महावीर स्वामी ने जोड़ा है। तो यहीं से तो क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं बताना आपको। ठीक है, महावीर स्वामी से अगर पहले पूछते तो 4 हो जाएंगी। अगर महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा था आपका, ब्रह्मचर्य जोड़ा है, तो इस प्रकार क्या है इसका आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार उसके 5 महाव्रत हो चुके हैं ब्रह्मचर्य को लगाकर। इस प्रकार क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 महाव्रत। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन होता है। विच्छेदक का मतलब होता है यहाँ से कि जो जैन धर्म है उसका भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़ा मतलब क्या है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जमाली होता है। वैसे आपको आंसर बता दें, जो जमाली इसका दामाद भी होता है, और क्या है ये अपना अलग संघ बना लेता है, कुछ अपने सदस्यों को जैन धर्म से अलग ले जाता है, कर देता है। इस प्रकार क्या है जैन धर्म से क्या है कुछ सदस्य अलग हो जाते हैं, तो इस प्रकार क्या है उसका विभाजन हो जाता है। ठीक है ना, ये हो जाए इसका राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि जैन धर्म ग्रंथ का प्रथम संकलन कहाँ हुआ। तो कहाँ पर इसका संकलन हुआ है, मथुरा में, वल्लभी में है, आपका कुंडलवन में है, या आपका श्रवण बेलगोला में। बताना आपको कहाँ पर हुआ है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वल्लभी में इसका क्या है प्रथम संकलन हुआ था जैन धर्म ग्रंथों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है आपको क्या कहता है कि जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थकर का पुत्र है। बताना आपको, क्योंकि आपने फिल्म तो देखी होगी बाहुबली, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही, बाकी क्या है आपको अब आंसर बताना है। देखिए जो बाहुबली है आपको आंसर चलो बता ही देते हैं। इसमें क्या है जो आपका ऋषभदेव होता है प्रथम जो तीर्थकर होता है, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव है जो इसके संस्थापक है, इन्हीं का पुत्र हो जाएगा बाहुबली। ये इसका क्या है राइट आंसर रहेगा। ठीक, क्या है आपका ऋषभदेव इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हो आप आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है कि प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है। तो प्रारंभिक जैन ग्रंथ धर्म का इतिहास बताना आपको कहाँ मिलता है, भगवती सूत्र में, कल्प सूत्र में, आपका परिशिष्ट पर्वण में, या आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर रहने वाला है कल्प सूत्र में इसका हमें वर्णन मिलता है सबसे पहले जो जैन धर्म ग्रंथों का। ठीक, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है कि वर्धमान महावीर निम्न में से किससे या किसके संबंधी थे। आपको संबंध बताना कि किससे संबंधित रखते हैं वो। देखो उदयन से है, प्रसेनजीत से है, चंड प्रगोत से है, या आपका बिंबिसार से है। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले क्या है हम आपको एक छोटी सी घटना बता देते हैं। घटना क्या है कि क्या होता है, गौर से सुनिए पहले कि जो आपका महावीर की जो माता होती हैं जिनका नाम होता है त्रिशला देवी, जो त्रिशला देवी होती हैं वो वैशाली के चेटक की बहन है। आपको बताइए जो आपकी त्रिशला देवी हैं जो इनकी माता होती हैं वो क्या है कहाँ की होती हैं, चेटक की होती हैं। चेटक की बहन होती है। वैशाली में जो चेटक है वंश है उसकी बहन होती है जो चेटक व्यक्ति है। ठीक, उसके बाद देखेंगे जो आपका बिंबिसार है। ठीक है, हमने आपको महावीर का बता दिया है। ठीक, जो इनकी माता है महावीर की वो चेटक की बहन है, और जो बिंबिसार है बिंबिसार की जो पत्नी है जिसका नाम होता है चिलना, तो जो क्या है ये चेटक की पुत्री होती हैं। इस प्रकार क्या है दोनों में आपस में संबंध है। देखो चेटक की जो बहन है वो तो महावीर स्वामी की कौन है, आपकी माँ है, महावीर स्वामी की माँ हो जाएगी, चेटक की बहन है। और चेटक की जो पुत्री है वो बिंबिसार की कौन हो जाएगी, बिंबिसार की वो पत्नी हो जाएंगी। तो इस प्रकार क्या है आपस में दोनों में संबंध है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने कि जैन धर्म में क्या है संलेखना से तात्पर्य है। संलेखना पद्धति क्या है आपको बताना है। लेखन पद्धति है, उपवास द्वारा प्राण त्याग है, तीर्थकरों की जीवनी है, या आपका भित्ति चित्र हो जाएंगे। तो आपको बताना है कि संलेखना है क्या। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, क्योंकि क्या है उपवास मतलब व्रत रहकर, और क्या है जब तक क्या है वो कुछ नहीं खाते थे जब तक उनका मतलब उनके प्राण ना जाए। तो ऐसे करके क्या है जब तक उनके प्राण ना जाते थे तब तक वो कुछ नहीं खाते थे। देखो इसे कहते थे संलेखना पद्धति। ठीक है ना, जब उनका कर्तव्य पूरा हो जाता था तो इस प्रकार या जीवन लगता था कि हमारा अब संपूर्ण काम हो चुके हैं, तो ऐसे करके क्या है वो व्रत रहकर मतलब भूखा रहकर, कहें तो इसे सुसाइड कह सकते हैं, आत्महत्या से भी कह भी सकते हैं, क्योंकि सीधी बात हुई सुसाइड कर रहे हैं। देखिए तो अच्छा ऐसा करता कौन है, ये आपको एक क्वेश्चन आपके सामने कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो, या राजा बताना आपको कौन राजा है जो इस प्रकार करता है। तो संलेखना पद्धति से अपने प्राण कौन त्यागता है,
तो संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागता चंद्रगुप्त मौर्य, ये श्रवण बेलगोला चला जाता है, ठीक है ना। और स्थूलभद्र के साथ में वहाँ पर जाकर क्या है, ये आपका कौन सी पद्धति, संलेखना पद्धति से आपके प्राण त्यागता है, अपने प्राण त्याग देता है, ठीक है ना। इसे एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ये भी याद रखें, इसे संथारा पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। चलो देखेंगे अगला क्वेश्चन है जो, देखो आपके सामने क्वेश्चन है कि कुर्चक एक संप्रदाय था। कुर्चक संप्रदाय किसका है, याद रखें, ये कुर्चक संप्रदाय एक जैन धर्म का संप्रदाय है, ठीक। कुर्चक संप्रदाय जैन धर्म का संप्रदाय है। तो ऐसे करके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने हाजिर है, आप देख सकते हो। देखो संथारा प्रथा निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित। देखो मैंने आपको बताया था भी संथारा भी इसका अलग से नाम है, जो आपका क्या था, जो मैंने आपको बताया संलेखना पद्धति का नाम भी संथारा ही है, ठीक है ना। ये वही पद्धति है जिसमें क्या है, उपवास रहकर भूखे रहकर प्राण त्यागने होते हैं। तो ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगी, जैन धर्म इसका राइट आंसर रहने वाला है। संथारा ये आपका संलेखना पद्धति एक ही बात है, ठीक। तो इस प्रकार क्या है, हम टोटली देखें तो हमने आज लगभग क्या है 35-36 क्वेश्चन किए हैं ये जैन धर्म से रिलेटेड। जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं सभी से देखें तो सभी के सभी ने क्या क्वेश्चन क्या है कवर करने की कोशिश की और कवर भी किए। तो इस प्रकार देखें तो ये आपका जो चैप्टर है या वीडियो है अभी समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो रहेगा आपका जो 16 महाजन पद है, वहाँ से जो क्वेश्चन जितने बनते हैं उन सभी को कोशिश करेंगे करने की। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्या है जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन यहाँ से करने वाले हैं हम। उसके बाद देखेंगे हम मौर्य काल पर आ जाएंगे, फिर मौर्य जो समय हमारा उसके टोटल क्वेश्चन करेंगे। फिर आपका मौर्य के बाद में है फिर आपका गुप्त आ जाएंगे। इस प्रकार क्या है हमारे 4-5 वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री से रहने वाली है। उसके बाद देखेंगे फिर हम मेडिवल और उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार हमारा टोटल क्या है सीरीज ये चलने वाली है। तो इस प्रकार क्या है अब हम क्या है आपसे विदा चाहते हैं, क्योंकि क्या है अब टाइम हो चुका है। क्वेश्चन आपके आगे हैं वो होंगे समझ में, टोटल हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।